हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू। ये अरेंजमेंट हमारा क्या है, डायपोल है। डायपोल के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने a लिया और सेंटर से माइनस क्यू की दूरी को क्या लिया, a लिया। मिला के क्या हो गया, 2a हो गया आपका। और आपका देखिए हमने पॉइंट को कहाँ रखा है, पॉइंट को हमने कहाँ रखा है, एक्सियल एक्सिस पे। ठीक है, डायपोल की एक्सिस पे ही रखा है। तो हमें इस केस में इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द पॉइंट पी बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, तो पॉइंट पी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द डायपोल से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। ओ पी के बीच की दूरी कितनी है, आर है। ऑन द साइड ऑफ प्लस क्यू चार्ज, और हमने रखा किधर है, पी को प्लस क्यू चार्ज की तरफ रखा है। ठीक है, वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हम लोग क्या चाहते हैं, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। हियर E1 एंड E2 आर फील्ड्स ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, E1 आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। तो देखिए E1 का डायरेक्शन किधर है, तो ध्यान देना है, पॉजिटिव चार्ज के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। देखिए प्लस क्यू चार्ज इधर है और डायरेक्शन क्या है, इधर है। और सिमिलरली E2 किसकी वजह से है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो देखिए E2 की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के हमेशा क्या होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेगा और पॉजिटिव चार्ज के क्या होता है, आउटवर्ड होता है। इसलिए E1 का डायरेक्शन क्या है, देखिए इधर है। आपको ध्यान देना है, E1 किसकी वजह से है, प्लस क्यू के कारण, और E2 किसकी वजह से, माइनस क्यू के कारण। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यह टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। यहाँ पे E1 माइनस E2 क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ऐसे में ही हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग का E1 क्या होगा, बड़ा होगा। E1 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि हमारा प्लस क्यू चार्ज की तरफ हम लोग पॉइंट पी को रखे हैं। तो इसलिए बड़े में छोटे को घटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2 करेंगे। क्यों यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। क्योंकि पॉइंट पी को हमने कहाँ रखा है, प्लस क्यू चार्ज की तरफ रखा है, इसीलिए हमारा क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये हमारा क्या होगा, E1 माइनस E2। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए आगे कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी सा है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसे हमने E1 माना है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होती है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस देखेंगे क्या होगा। देखिए डिस्टेंस हमने क्या लिया, R माइनस ए। तो आपको देखना है कि R माइनस ए कैसे आया, फिगर पे आइए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है पी और क्यू के बीच में। ठीक है, पॉइंट और चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, बस वही लिखना है। तो हमारा देखिए यहाँ दूरी दिया, पी ओ के बीच की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। आर में से हम लोग क्या करेंगे, इस ए को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को घटा देंगे तो हमें ये पी से क्यू की दूरी मिल जाएगी। तो हमने वही किया है, ये पूरे आर में से हमने क्या किया, ए को घटा दिया, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई। तो इसीलिए हमने डिस्टेंस के प्लेस पे क्या लिखा है, R माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस ए। तो R प्लस ए क्यों में लिखा है, ध्यान दीजिए। तो P और माइनस क्यू के बीच की दूरी देखनी है कितनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका R हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, A। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R प्लस ए हो जाएगी। तो वही लिया, तो हमने क्या लिया, R प्लस ए। E2 भी फाइंड हो गया। तो हमें फाइनली क्या करना है, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। दोनों के वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 पे पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि माइनस क्यू चार्ज क्यों नहीं लिया हमने, जबकि ये तो माइनस क्यू था। हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। ठीक है, उसके वैल्यू को, यहाँ पे साइन नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ये आपका E1 का वैल्यू माइनस E2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए जो भी टर्म कॉमन है हमने कॉमन ले लिया। देखिए Q दोनों के पास है, Q एंड 4πε0 कॉमन है तो कॉमन लिया। यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे 1/r प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इजीली मैथ्स का है, सॉल्व करना है बस। हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला में। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, या माइनस है तो माइनस, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो क्या होगा, माइनस 2AR। और नीचे हमारा क्या किया, स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, दोनों को साथ में लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है, हमने जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस साइन की वजह से सभी का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। ये माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2AR। यहाँ पे जो भी टर्म कैंसिल होता है कैंसिल कर देना है। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये तो प्लस प्लस नहीं होगा।
और नीचे हमारा देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हमने लिखा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाहर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐड करेंगे 2ar तो क्या हो जाएगा 4ar और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। देखिए हम लोग 4ar को हमने क्या लिखा, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जो यहाँ पे q था इधर, इसको हम लोग इधर ले आए, q को इधर ले आए, क्योंकि हमें पता है कि 2aq क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट है आपका, क्या होता है p होता है, ठीक है। सॉरी डायपोल मोमेंट है, तो 2aq की वैल्यू क्या होती है p होती है, तो इसके प्लेस हम लोग क्या लिखेंगे p, तो इसलिए हमने ऐसा अरेंज किया, तो p को लिखा देन 2pr और आपका नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, देखिए 4s शॉर्ट डायपोल, बहुत डायपोल क्या है बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए ये जो आर है वो क्या होगा बहुत बड़ा होगा इन कम्पेयर टू ए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग हम लोग किसके बराबर मानते हैं, आर स्क्वायर के बराबर ही, इस वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो हमारा इसको आर स्क्वायर मानेंगे, तो यहाँ पे देखिए पूरे टर्म को हमने आर स्क्वायर माना है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा r4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा r क्यू, तो हमारे ई की वैल्यू क्या होगी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यू।